जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में देखिए हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेके आए हैं आप लोग के लिए और यह जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए है। तो आप लोग इसको ईमानदारी के साथ टेस्ट दीजिएगा। पहला प्रश्न जैसे पढ़ूंगा तो उसके बाद आपको वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद आंसर जब बताएंगे आप अपने आंसर को मिला लीजिएगा, कौन सा आंसर आपका सही है। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्न है और 15 नंबर के। चलो यहाँ पर और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी ध्यान में रखकर आप लोग सॉल्व करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न है और टेस्ट में आप सभी को शामिल होना है, टेस्ट आपको देना है क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्मेदारी लेना और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना। किसी संस्था या संगठन में स्वयं की गलती के कारण यदि संगठन को नुकसान होता है तो उस कार्य की जिम्मेदारी लेकर उसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना ही सबसे बेहतर दृष्टिकोण माना जाता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है और इसको भी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 5 है, 5 के बाद 15 है, फिर 65 है, फिर 255 है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी? तो यहाँ पर एक लॉजिक लगा हुआ है, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 1 करेंगे 5 हो जाएगा। 15 जैसे अगर इस टाइप का आपको प्रश्न दिखे हमेशा 5, 15, 65 तो हमेशा वर्ग किया करिए, वर्ग करके कुछ जोड़ा गया घटाया गया मतलब किसी के नियरेस्ट है या नहीं है। अगर कोई क्यूब है तो क्यूब के नियरेस्ट है या नहीं है। तो आप देखेंगे 16 के नियरेस्ट 15, 15 के नियरेस्ट 16 है, यानी 4 चौक के 16 करेंगे और -1 कर देंगे तो आपका 15 मिल जाएगा। तो 4 चौक के 16 -1 15 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 8 का वर्ग करेंगे, 8 8 64 -1 65 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 15 का वर्ग करेंगे यानी 15 15 225, ठीक है। 16 16 यहाँ से 16 से करेंगे, 16 16 256 और 256 में से -1 कर देंगे तो 255 हो जाएगा, ठीक है। 15 15 225 तो नहीं होगा, लेकिन 16 का वर्ग करेंगे, 16 16 256 होता है, -1 करेंगे 255 हो जाएगा। यानी यहाँ सीरीज क्या बन रही है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब क्या करना है? 32 का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? 32 का वर्ग करेंगे। तो 32 का जैसे ही वर्ग करेंगे, 32 का जब वर्ग करेंगे 32 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1024 होता है और 1024 में +1 का ऐड करेंगे तो 1025 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1025। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग, फिर 32 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, इसको भी वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक सीरीज बन रही है। पहला VNN है, फिर VNNV है, फिर VNNV है, यानी बिना V का, फिर एक सिंगल V, फिर डबल V, यानी आएगा ट्रिपल V आएगा। तो ट्रिपल V किस में है? तो ट्रिपल V आपका ऑप्शन नंबर बी में है, VNN ट्रिपल V। नेक्स्ट वन है, कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इसके आधार पर अनुसरण करके बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन कहता है कि आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। कोई एक डेटा है, वह यह दिखाता है कि जो स्नातकोत्तर लोग हैं स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। अब यहाँ पहला निष्कर्ष दिया है, यदि सभी स्नातक स्नातकोत्तर बन जाते हैं
तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात, वेतन की बात तो की नहीं गई है कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि तुलना जो कर रहा है कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं, ना कि स्नातकोत्तर होने पर उनकी औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। तो इसके बारे में बिल्कुल भी गलत है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, अगर स्नातकोत्तर की फीस, तो भैया यहाँ फीस के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, तो इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जो कथन में दिया होता है उसी के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना होता है, और इसके अलावा हमें कोई भी चीज अन्य बातों पर नहीं सोचना होता है। जो कथन में दिया गया है उसी के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो ना ही फर्स्ट होगा ना ही सेकंड होगा, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, अब यहां से आपको बताना है कि कौन सा अगला आकृति बनेगा। वीडियो को वॉच करिए और आंसर दीजिए। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जो इसमें दो भाग हैं, एक वृत्त बनाया, इसको दो भागों में काट दिया, फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पलट दिया, उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पर पलटा है ना, तो दूसरा वाला फिगर बन गया। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पहला फिगर है, अब इसको क्या करेगा, ऊपर वाले हिस्से को पलटेगा। तो ऊपर वाला हिस्सा जब पलटेगा तो जैसे ऐसे है ना, तब क्या होगा, फिर ए ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ए ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, और अभी देखिए कल के वीडियो में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था इस पर, ब्लड रिलेशन का, कोडेड ब्लड रिलेशन, और आजकल यह ट्रेंडिंग टॉपिक है, और यूपी SSC में यह ट्रेंडिंग टॉपिक हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रायंगल, फीमेल के लिए सर्कल, और उसके बाद अगर पति पत्नी है तो उसके लिए प्लस यूज करेंगे, और सेम जनरेशन के हैं तो सेम जनरेशन, अगर भाई भाई बहन बहन है तो ऐसे, और सेम जनरेशन के अगर भाई भाई हैं तो ऐसे। ठीक है, सेम जनरेशन में आप जाएंगे, अगर एक जनरेशन ऊपर है, जैसे ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तो बी का पिता है तो ए ऊपर रहेगा, एक जनरेशन ऊपर, और इसका नीचे या बेटी या बेटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, केवल आपको प्रश्न को पढ़ना है। ए गुणे बी भागे सी का अर्थ क्या है। अब देखिए यहाँ पी क्यू रहता है, यहाँ ए गुणे बी रहता है, तो आपको पी क्यू नहीं पढ़ना, केवल यहाँ पर ए बी सी पढ़ना है। अब प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणे का अर्थ कह रहा है, गुणे का अर्थ यहाँ पर दिया है, गुणे का अर्थ भाई है, तो ए बी का भाई है। भैया ए बी का भाई है, तो बी का भाई है, तो बी का भाई है, तो ए को हम त्रिभुज में कर देंगे। उसके बाद भागे का कहाँ पे सिंबल दिया, यहाँ पर पी क्यू की माता यानी बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है, सी की माता है, जाहिर सी बात है ए भाई ए बहन हो गए। अब बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, नहीं, ए सी का भाई नहीं है। जब इसकी माता, माता का भाई क्या होगा, माता का भाई पिता, माता का भाई क्या होंगे, मामा होंगे। ठीक है, माता के भाई मामा होंगे, तो ए सी के मामा है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए जो है सी के मामा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है कि देखिए 4 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु अगर कहें तो 4 वर्ष पूर्व अगर पिता और पुत्र की आयु 4 वर्ष मान लीजिए पूर्व है, तो पिता की आयु आपकी 8 वर्ष मैंने 8x मान लीजिए, और पुत्र की आयु x मान लीजिए। ठीक है, अब 4 वर्ष पूर्व की है तो इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 हमने जोड़ दिया वर्तमान में। जब भी अगर पूर्व में रहे उसको वर्तमान में लाइए। ठीक है, वर्तमान में ला दिया हमने, 4 जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अरे पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो बस पुत्र की आयु की 4 गुनी कर दीजिए।
ठीक है, बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 8x + 4 बराबर 4x + 16। अब 16 इधर आएगा, 12 बन जाएगा, 8 में से 4 गया 4, तो 4x बराबर 12 और x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 हो गया। अब हमें पुत्र की आयु चाहिए, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी? x + 4 यानी 4 + 3 बराबर 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 यानी 7। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, पासा से यह प्रश्न लिया गया है। चलिए वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए। देखिए इसमें क्या होता है, जब इस तरह से प्रश्न आपको मिले तो याद रखिए कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो एक चीज याद रखिए कि दो विपरीत सतहें कभी एक साथ छिप नहीं सकती हैं और दो विपरीत सतहें कभी एक साथ दिख नहीं सकती हैं। ऐसा नहीं है, इनमें से कोई एक दिखना चाहिए, इनमें से कोई एक दिखना चाहिए। अगर दोनों एक साथ छिप गई तब भी एक गलत होगा, दोनों एक साथ दिख गई तब भी गलत होगा। इनमें से एक दिखेगा सही होगा, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यानी दोनों एक साथ दिखेंगी वही नहीं बनाया जा सकता है। चलिए या देखिए इसका क्या हो जाएगा, अगर तुलना करेंगे डॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ए हो जाएगा, त्रिभुज का अपोजिट ए हो जाएगा और इसका अपोजिट ए हो जाएगा। बस आपका क्लियर हो गया। अब दो अपोजिट सतहें कभी एक साथ दिख नहीं सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बी वाले ऑप्शन में देख रहे हैं क्रॉस भी और यहाँ 4 डॉट वाला दोनों एक साथ दिख रही हैं, दोनों एक साथ दिख रही हैं, इसके वजह से यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, यह वाला गलत हो जाएगा। तो हमने कहा था ना, दो विपरीत सतहें कभी एक साथ दिख नहीं सकती, कभी एक साथ छिप नहीं सकती हैं। अगर दिख रही हैं तो भैया वही आपका नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है यहाँ से आपको क्या भरा जाएगा इसमें। चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 सते 28 और 3 चौके 12, 3 चौके 12। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई और इधर आपका डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 अट्ठे 40 हो गया और 40 + 11, क्योंकि 11 में 1 से भाग देंगे 11 ही आएगा तो 51 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 9 त्रिक 27, 27 फिर 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 तिहाई 6, 27 3 30, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए इसमें। चलिए कह रहा है रम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 10 वर्ष बाद, देखिए वर्तमान आयु का अनुपात दिया रहे तो कुछ मत किया करिए, बस सिंपल सा 8x मानिए और जितना इसमें बाद कह रहा है उतना जोड़ दीजिए। 8x + 10 बटे, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे हो गया, बटे 7x। ठीक है, 7x + 10 दोनों में ऐड होगा ना, और बाद उनकी आयु का रेशियो 12:11 है, 12/11 है। अब गुणा करिए, 11 अठे 88x आ जाएगा, 11 अठे 88x, 11 धाम 110 बराबर 12 सत्ते 84x + 12 धाम 120। अब इसको 84 4 88 यानी 4x हो जाएगा और यहाँ पर बराबर उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 120 में से 110 गया आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 4x बराबर 10 आ गया, चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। और हमसे पूछ रहा है रम्या की वर्तमान आयु। ठीक है, रम्या की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो काट दीजिए, यहीं पे क्या करना है। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर 10/4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई सॉरी 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5/2 आ गया, 5/2। हमें रम्या की चाहिए, तो रम्या की आयु कितनी है, 8 है। क्या है, 8 है, तो 8 से गुणा करिए यहाँ पर, 2 चौके 8, ठीक है, और 5 चौके 20। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कथन से लिया गया है और कथन और तर्क देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न बनता है। कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। बात तो यार बिल्कुल सही है,
आजकल देखिए टोटो चल रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें प्रदूषण बिल्कुल इससे नहीं फैल रहा है। सेकंड कह रहा है नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समस्या लगता है, या तो बिल्कुल गलत है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल सही है पहला वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। मूर्ति नगर ए से नगर बी तक गाड़ी चला कर गया। पहले घंटे में उसने 1/4 यात्रा तय की, अगले घंटे में उसने 1/2 यात्रा तय की, अंतिम 30 मिनट में उसने 80 किलोमीटर की यात्रा तय की। संपूर्ण यात्रा की दूरी बताइए। देखिए एक ट्रिक है इसका, जब ऐसा प्रश्न मिले तो कुछ मत करिए, जब इस टाइप का मिले, जितना यात्रा तय करता है उसको एक साइड लिखिए, 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया भैया। यहाँ पर ऐड करेंगे आप जितना, सुनिए इसको करके और उसके बाद -1 कर दिया करिए, -1 और बराबर जितना किलोमीटर आपका से अंतिम x मिनट में जितनी यात्रा तय करता है उसको रखा करिए। मान लीजिए 80 किलोमीटर यात्रा तय करता है, यहाँ पर माइनस करके यहाँ पे x मान लीजिए, अभी आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 4 दूनी 6, 6/8 -1, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, 2/8, हाँ लिख रहा भाई, 2/8 बराबर 80, ठीक है, साथ में x भी है, 2 चौके 8, तो x/4 बराबर 80। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 320, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 320। ठीक है, इसको देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कह रहा कि 3 वर्ग दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा वर्ग बिल्कुल सही है। तो पति पत्नी और परिवार के बीच क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, एक परिवार होगा, ठीक है। इस परिवार में क्या होगा, इस परिवार में पति होंगे और पत्नी होंगी, और दोनों अलग अलग जेंडर के, इसके वजह से अलग अलग रखेंगे। देखिए पति और पत्नी है दोनों परिवार के अंतर्गत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वक्तव्य दिया गया है और इसमें आपको मान्यता दी गई है, आपको बताना है कौन सा सही है। कह रहा है हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, हंसो और तुम्हारे साथ दुनिया हंसेगी। मान्यता पहली है, लोग आम तौर पर हंसते हैं, लोग आम तौर पर हंसते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया दूसरा हंसी खुशी का प्रतीक है, यह भी बिल्कुल गलत है, और पहला वाला भी गलत है, क्योंकि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, लोग आम तौर पर हंसते हैं। तो देखिए वक्तव्य के अनुसार ना तो फर्स्ट ही सही है ना ही सेकंड सही है, क्योंकि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, इसका मतलब है कि आम तौर पर लोग हंसते नहीं हैं और हंसी खुशी का प्रतीक भी नहीं है, तो इसके वजह से यह गलत हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जब आप हंसेंगे तभी दुनिया हंसेगी, और हंसी खुशी का प्रतीक है ऐसा भी नहीं है। बहुत सी हंसी ऐसी होती है जिसके पीछे दुख भी छिपा रहता है, तो इसके वजह से ये नहीं कह सकते हैं कि हंसी खुशी का ही प्रतीक है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और लोग आम तौर पर हंसते हैं, जब आप हंसते हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लोग फ्रीडम है, हंस सकते हैं, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, लोग आमतौर पर हंसते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। चलिए आगे है और लास्ट प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए आप लोग। कह रहा कि परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है, परीक्षा में फेल होने का कारण क्या है, अनियमितता है, यानी जिसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है वह परीक्षा में फेल हो जाएगा, ऐसा कथन में कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं, और ये भी कह रहा है कुछ नियमित विद्यार्थी ऐसे हैं वो भी परीक्षाओं में फेल होते हैं। अब निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं,
भाई सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं, ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल अपोजिट कह रहा है। परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है और यहाँ पे कह रहा है परीक्षा फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं। दोनों अपोजिट है, इसकी वजह से गलत है। कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षा में फेल होते हैं, सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल अपोजिट है। तो इसके वजह से ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखिए हमने 15 क्वेश्चन लिया था और आपने बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसमें टेस्ट दिया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और यह सीरीज आपको कैसी लगी। आज इसका पहला सीरीज है और पहला मॉक टेस्ट है, तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।